नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दो सूचनाएं हैं चयन बोर्ड की। एक तो ये है कि अब लगातार भर्तियां, और दूसरा हिंदी और संस्कृत टीजीटी अर्हता विवाद। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हिंदी संस्कृत टीजीटी अर्हता विवाद। आज सुबह से ये नोटिस वायरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ है कि राजकीय व अशासकीय कॉलेजों में हिंदी शिक्षक का मानक हुआ एक। चूंकि एलटी की जो भर्ती आती थी उसमें अलग अर्हता थी हिंदी के छात्रों को टीजीटी को लेकर के, और जो चयन बोर्ड से आता है उसमें अलग अर्हता मांगी गई थी। उसमें या तो संस्कृत आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए जो चयन बोर्ड से टीजीटी का विज्ञापन आता है, या स्नातक में संस्कृत होना चाहिए। वहीं पर एलटी ग्रेड के लिए, एलटी यानी जीआईसी विद्यालयों के लिए जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं उसमें केवल और केवल इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए, स्नातक हिंदी में होना चाहिए। इसी विवाद की वजह से अभी तक एलटी जीआईसी की जो नई भर्ती है वो नहीं आई है। विद्यार्थियों की ये मांग है कि दोनों जो है दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। और ये जो सुबह से पोस्ट वायरल हो रही है उसमें लिखा हुआ है कि दोनों को बार कर दिया गया है, दोनों को अब बराबर कर दिया गया है। राजकीय व अशासकीय कॉलेजों में हिंदी शिक्षक का अब मानक एक हो गया। तो मैं पहले बता दूं कि ये जो पोस्ट है वो फर्जी है, ये वायरल हो रही फर्जी नहीं है, एक समय में ये सही थी और ये पुरानी पोस्ट है। ये इलाहाबाद लिखा हुआ है, आप यहीं से समझ जाइए, जबकि अभी इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो ये जो पोस्ट है, जो अखबार की जो कटिंग है, ये 2014 की है। 2014 में जब एक एलटी की भर्ती आई थी तब उस समय दोनों की योग्यता बराबर कर दी गई थी कुछ दिनों के लिए। तो ये वही पोस्ट वायरल हो रही, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, आपका कुछ नहीं हुआ है। और अभी ये विवाद लगातार चल रहा है। 12 जुलाई को ही इसकी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, और इसके बाद मैंने आप लोगों से बताया था इसी के बाद में एलटी का आपका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। या तो इसके बारे में यूजीसी स्पष्ट कर दे, निदेशालय से जो समकक्ष का जो विवाद है वो क्लियर हो जाए, अथवा ये जो हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए इस तरीके का, तो मामला समाप्त। जो पोस्ट है वो फर्जी है। संस्कृत का जो विवाद है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है। ठीक है। अब जो दूसरी बात है, ये अच्छी न्यूज है। अब लगातार नई भर्तियां, जो जानकारी निकल करके आई है कि चयन बोर्ड ने सुधार कर दिया है, और चयन बोर्ड का यह मानना है कि प्रत्येक वर्ष अब टीजीटी और पीजीटी की भर्ती निकाली जाएगी, चाहे वो 100 या 200 पदों की ही क्यों ना हो। पहले ऐसा था कि चयन बोर्ड की भर्तियों को पंचवर्षीय योजना कहा जाता था, यानी 2011 की भर्ती 16 में, 13-14 में कंप्लीट होती थी, और 2016 की भर्ती आपको पता होगा कि 2020 में कंप्लीट हुई है। 5 साल लग गए थे भर्ती को पूरा होने पर, लेकिन कुछ सुधार हुए हैं। 2020 में भर्ती हुई 2016 वाली, उसके बाद में 21 में विज्ञापन आया, 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुई, उसके बाद में 22 में विज्ञापन आया। 22 की भर्ती विज्ञापन चल रहा है इस समय, और अक्टूबर में इसकी परीक्षा हो रही है। दिसंबर तक विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र सभी को दे दिया जाएगा, रिजल्ट निकाल करके। उसके बाद में जो अगली भर्ती के लिए जो पोर्टल है, जो अध्यासन की जो प्रक्रिया है, वो अगस्त सितंबर के महीने से शुरू हो जाएगा। सितंबर में पोर्टल खुल जाएगा, या 15 अगस्त के बाद से पोर्टल खुल जाएगा, पदों की संख्या ज़्यादा होगी। 2023 के विज्ञापन होगा, यानी 21 की भर्ती आ गई है, 22 की चल रही है, और 23 के लिए जो अध्याचन है उसकी जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से 24-25 लगातार भर्तियां आपको प्रत्येक वर्ष देखने को मिलेंगी। इससे फायदा ये होगा कि विद्यार्थी ओवर एज नहीं हो पाएंगे। जिन विद्यार्थियों में क्षमता होगी वो 400 पदों पर, 500 पदों पर, 1000 पदों पर ही सीटें उड़ा देंगे। और भले ही 4100 पद है, लेकिन बहुत होता है 4100 पद। बाकी आप विभाग देखेंगे कितने पदों पर भर्ती आती है, चाहे पीसीएस हो, चाहे लोअर हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे यूपी हो, इतने पदों पर भी भर्तियां नहीं आती। इसलिए आप लोग मन लगा करके तैयारी करें। लेकिन ये बात सही है कि जो अगली भर्ती आने वाली है 2023 की, जिसका अध्याचन शुरू होगा, तो उसके लिए विद्यार्थियों ने भी कमर कस लिया है। विद्यार्थी लगातार दबाव भी बना रहे हैं, उसमें आपको जरूर पदों की जो संख्या वो ज़्यादा मिलेगी, 100% मिलेगी। लिख करके आप लोग इसको रख सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।